दोस्तों, मैं रवि माचरा। मैं आज आपको हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताना चाहूँगा। इसका निर्माण कब हुआ? तो हिंदी भाषा का विकास, इसका वर्गीकरण। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में एक है और आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को वियोगात्मक और विश्लिष्टात्मक भाषा कहा जाता है। और भाषा के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है, यानी भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है। तो भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय भाषा की परिवार की भाषा है। फिर अगला पॉइंट है, भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? बहुरूपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार बताए गए हैं। और भारत में बोलने वालों की प्रतिशत के आधार पर बहुरूपीय परिवार सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन सा परिवार है? बहुरूपीय परिवार। ये वाला परिवार है बहुरूपीय परिवार। अब अलग अलग भाषा के देखेंगे भी कितने प्रतिशत बोलने वालों की संख्या है। तो बहुरूपीय परिवार की संख्या है 73% और द्रविड़ परिवार की है 25% और ऑस्ट्रिक परिवार की है 1.3% और चीनी तिब्बती परिवार की संख्या है 0.7%। यानी सबसे ज़्यादा बोलने वाला परिवार कौन सा है? वो है चीनी बहुरूपीय परिवार। बहुरूपीय परिवार की 73% बताया गया है। तो अगले बिंदु पर जाते हैं। हिंदी बहुरूपीय के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, यानी भारतीय आर्य की एक शाखा है, वो भारतीय ईरानी भी है। और भारतीय आर्य भाषा को 3 काल में विभक्त किया गया है। 3 काल में कौन कौन से किया गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1500 से 500 ईसा पूर्व, यानी 15 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। और इसमें कौन सी भाषाएं आती है? उदाहरण से देखें तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब दूसरा है परिवार है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा, इसका समय है 500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी 500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसमें कौन सी भाषाएं आती है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं बताई गई है। अब तीसरा परिवार है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, यानी ये वाला है। इसका समय कब है? 1000 ईस्वी के बाद से लगातार अब तक, यानी वर्तमान में भी है। तो इसमें कौन सी भाषाएं आती है? हिंदी, हिंदीतर भाषाएं। तो इसमें बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं बोली जाती है। अब इसको अलग अलग, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या नाम था, इसका अन्य नाम क्या था और इसका समय कितना है। तो यह है प्राचीन आर्य भाषा। इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भागों में बांटा गया है। तो वैदिक संस्कृत को छांदस इसका अन्य नाम भी है। ये किसने कहा है? यास्क और पाणिनि के द्वारा नाम दिया गया है। और इसका समय है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और दूसरा है वो लौकिक संस्कृत, इसका अन्य नाम संस्कृत से भी जाना जाता है और ये पाणिनि द्वारा नाम रखा गया है।
इसका समय है 1000 से 500 ईसा पूर्व। अब दूसरा है वो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें प्रथम प्राकृतिक काल है वो पाली के नाम से है। इसका प्रयोग 500 से 1 ईसा पूर्व तक माना जाता है और इसका भारत की प्रथम देश भाषा माना गया है और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश इसी काल में हैं। यानी भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए गए हैं। सारे उपदेश पाली भाषा में हैं। तो द्वितीय प्राकृतिक काल है वो प्राकृतिक नाम से है। पहली तो पाली हो गई, दूसरी प्राकृतिक हो गई। इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक और इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृतिक भाषा में हैं। कौन से? प्राकृतिक। भगवान बुद्ध के हैं वो तो पाली में हैं और महावीर के हैं वो प्राकृतिक में हैं। अब तीसरा काल है वो अपभ्रंश का है। इसका समय कितना है? 500 ईसा से 1000 ईसा इसे माना जाता है। और कुछ इसका अवहट हैं वो 1000 से 900 से 1100 ईसा पूर्व। और सॉरी, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है, बोलने में कुछ गलती होगी। संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा बोली जाती है इसमें। आगे है आधुनिक भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। इसमें हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक कालीन हिंदी। यानी प्राचीन का समय है 1100 से 14 ईसा पूर्व और मध्यकालीन का है 1400 से 1800 ईसा पूर्व और आधुनिक का है 1800 से 1885 अब तक। हिंदी की आदिजननी संस्कृत है, यानी पुरानी है वो, सबसे संस्कृत भाषा ही है। संस्कृत भाषा को सबसे पुरानी यानी सभी की माता कहा गया है। संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची। यानी सबसे पहले संस्कृत हुई, फिर उसका परिवर्तन होकर पाली भाषा उत्पन्न हुई, फिर प्राकृतिक उत्पन्न हुई। इसे करते करते अपभ्रंश तक पहुंच गई। फिर अपभ्रंश से अवहट गुजरती हुई प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। यानी अपभ्रंश से अवहट से होती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी यानी यहाँ तक पहुँच गई। सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। यानी हिंदी का इतिहास है वो अपभ्रंश से माना जाता है। संस्कृत है वो तो जननी है इसकी और हिंदी भाषा का इतिहास है वो अपभ्रंश से माना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।